वाह, यूके की सबसे प्रेस्टिजियस बुक है द गार्डन। और इसमें सर, ये देखिए, ये जो कवर पेज है ये ही सर का काम है। ब्रिक्स पे इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट और पूरा अपना लंदन में दिखाया था, और ये आर्टिकल्स छपे हैं सर के। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको एक बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस करवाने वाले हैं। कभी आपने सुना है कि ईंटों पे कोई पौधे उगा सकता है? ईंटों पे पौधे? हाँ, ये जो ब्रिक्स होती हैं इस पे कोई पौधे उगा सकता है या फिर गार्डन क्रिएट कर सकता है? इम्पॉसिबल। मिट्टी पे होंगे, ईंटों पे नहीं होंगे। नहीं नहीं, ईंटों पे। और अगर आपको मैंने दिखा दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया तो? चलो दिखाओ। चलो ठीक है। आज हम आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के गार्डन में लेके जा रहे हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च से कुछ अलग सा ही कर रखा है। तो चलो चले, चलो चलो आओ। गार्डन देखना है, दुर्लभ हाउस 1960 स्टार्ट गार्डन। सबसे पहले हमें ये सारी टोकरियां अपने ही हाथ से बनाई गई हैं। ये इनके गार्डन की शुरुआत है। सब कुछ जो भी आप यहाँ पे देखेंगे वो सब कुछ हाथ से बना हुआ है, खुद से बनाया गया है, और हर एक उस चीज का इस्तेमाल किया गया है जो आप वेस्ट समझ के फेंक देते हो। ये वही टोकरियां हैं, उनका सही इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है। आप देखते हो कि किस तरह से ये प्लांट्स इसमें लगाए गए हैं और हैंग किए गए। ये जो गार्डन है बहुत ही नेचुरल वे में रखा गया है। आप जब इस गार्डन में आते हो तो ऐसे लगता है कि आप गार्डन में नहीं, किसी फॉरेस्ट में हो। और इन पौधों के लिए जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है वो खुद से किया गया है, और आपको यहाँ पे आके एक जंगल का आभास होता है। जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो तो ये फ्यूशियाज आपका स्वागत कर रहे हैं। लंबी एक कतार फ्यूशियाज की है और बहुत ही डिफरेंट कलर्स। ये सारे पौधे वो हैं जो आपको जंगल में दिखाई देते हैं, और इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि इन्हें बचाया जा सके, इन्हें संरक्षित किया जा सके। और यही खूबसूरती है इस गार्डन की। ये पौधा क्या है पता है? क्या है? तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा हो सकता है ये? पता नहीं, कोई जंगली घास लग रही है। जंगली घास नहीं, ये इलायची का पौधा है। और सच में मैंने भी आज पहली बार देखा है ये इलायची का पौधा इस तरह से होता है। वो छोटी इलायची का पौधा वो यहाँ पे लगाया गया, और ये पौधा यहाँ का है ही नहीं, फिर भी देखो कितने अच्छे से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। ओह वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। आप इसकी हेल्थ देख रहे हैं इस पौधे की, और इसमें ये जो फ्लावर्स लगे हुए हैं। अब आप इसके बेस में चलते हैं। किस तरह से जड़ें, देखिए ईंट पे किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। सच में ये विश्वास भी नहीं होता है कि ईंट पे ये पौधा ग्रो कर सकता है। क्या कहते हो यार तुम इसके बारे में? क्या बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, ईंट पे भी वाह। कुछ उगेगा। कहते हैं ना, लोग तो पत्थरों पे भी फूल उगा देते हैं। वही आज सच दिख भी गया ये सब। सच में यार, ये पत्थरों पे फूल खिलाने जैसा ही है, असंभव को संभव बना देने जैसा है। जिसका नाम है लाडड़ू। और वैसे तो ये जंगल में होता है, पर यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि इससे कहते हैं कि जितनी भी आपकी हड्डियां हैं, अगर आपकी मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं, वो इसकी जड़ या पत्ते खाने से वो सही होती है। तो जंगल से ये उखाड़ के ना लाना पड़े, इसलिए यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है, और लोगों की हेल्प के लिए ये पौधा उगाया गया है। ये जो हरा सा और बड़ा सा पौधा आप देख रहे हो, ये है
इंसुलिन प्लांट। हर एक चीज, हर एक वो पौधा जो आपको जंगल में कहीं ना कहीं दिखेगा, वो आपको यहाँ पे भी इस गार्डन में दिखेगा। ये शहर के बीचों बीच घर है, पर यहाँ पे आके आपको लगता नहीं है कि आप शहर के बीच में। हम एंटर करने वाले हैं उस स्पेस में जो सच में सीक्रेट है और बहुत ही, क्या बोलूँगा, कुछ नहीं कह सकते, बस दिखा सकते हैं आपको। आइए। ये सारे के सारे पौधे जो आप देख रहे हैं, ये ईंटों पे उगाए गए पौधे हैं। इनकी जड़ें देखिए कितने दूर तक फैली हुई हैं। ब्रिक गार्डन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए ये सारे के सारे जितने भी पौधे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सारे के सारे ईंटों पे उगाए गए हैं। कलर्स ही कितने खूबसूरत हैं और उगे हैं ईंट पर, सिर्फ ईंट, मिट्टी नाम के लिए भी नहीं है यहाँ पर, ओनली ईंट पे उगे ये सारे। ये स्प्रे जो है ये सर का खुद क्रिएट किया गया है ताकि बारिश पे डिपेंड ना रहना पड़े और पानी का सही इस्तेमाल किया जा सके, एक एक बूंद का सही इस्तेमाल किया जा सके। हम बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं होती, जब हमें ज़रूरत होती है तो बारिश तब नहीं होती, इसलिए सर ने ये खुद क्रिएट किया है नेचुरली। ये इसकी फुहार वहाँ तक जा रही है और सारे प्लांट सींच रहे हैं। फ्यूशियास, डबल स्कर्ट फ्यूशियास। और उसके ही नीचे एक और फ्यूशिया है। ये फुटबॉल, और फुटबॉल में से झांकता हुआ फ्यूशिया और उसके साथ अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का पौधा है जो फुटबॉल में पनप रहा है। बर्ड्स के लिए भी यहाँ पे आश्रय है। पूरा ध्यान रखा गया है कि नेचर में जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पे आश्रय पाएं। सबके लिए माहौल क्रिएट किया गया है। और वो कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिना, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कीट हो, पतंगे हो, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, सबके भरण पोषण के लिए। ये हेलमेट
आप सिर में पहनते हैं और यहाँ पे इन्होंने ब्रह्मी लगाई है जो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्रह्मी इसमें लगाई गई है हेलमेट में, और पाठा भी लगाया गया है। ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। देखिए चीज़ों का अब कैसे वो किया जाता है ना, और कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन कैसा है हेलमेट से ब्रह्मी का कनेक्शन, ब्रह्मी का ब्रेन से कनेक्शन। ब्रह्मी का ब्रेन से कनेक्शन, ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है टेरिस। ये जो फर्न है ये सर लाए थे आगरा के बॉटनिकल गार्डन से, और इसका छोटा सा पीस लाए थे वहाँ से रिक्वेस्ट करके, और ये पहले यहाँ वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया और उसके बाद सर को इसने स्पोर्स दिया और उसके बाद इसको सर ने और मल्टीप्लाई किया। ये टेरिस सर ने बताया इसका नाम टेरिस है, और ये बहुत रेयर मिलता है, बहुत ही रेयर, और रिसर्च में यूज़ होता है। बॉटनी के स्टूडेंट्स इसको यूज़ करते हैं रिसर्च में। डिफरेंट एंगल्स है। ये वाला जो पौधा है ये अलग सा लग रहा है कुछ यार। ये हाँ ये वाला, हाँ उठाओ जरा एक मिनट। सर से पूछते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो सर के पास लेके चलो। सर ये पौधा उल्टा क्यों लगाया हुआ है गमले में? ये इसलिए दिखाने के लिए लगाया गया कि साइंस की एक फिनोमेना है कि आप अगर समझते हैं कि जंगल में आप जाओगे तो प्लांट कहाँ से खा रहा है कहाँ से पी रहा कुछ पता नहीं। हाँ जी, हाँ हुए हैं, हाँ जी, अच्छी बात है, पर एक बात निश्चित है कि उनको खाने के लिए और उनका जो एनवायरनमेंट है वो उनको मिल रहा है। हाँ जी, वो कैसे प्रिक्योर कर रहे हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने इसमें बनाया था कि साइंस स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ को समझें कि ये अपेरेंटली नॉर्मल वे में आप देखोगे तो आपको ये प्लांट ऐसे दिखेगा। हाँ जी, क्योंकि क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है फ्रॉम ए गार्डन में, क्यूरियोसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ जी सर। साइंटिफिकली सेइंग कि प्लांट का मेन पोर्शन ऊपर है और जहाँ से इसने फूड लेना है वो इसके नीचे आप इसकी जड़ें देख सकते हैं। वाह, तो यही चीज़ जो है फिनोमेना वो आपको जंगल में मिलेगी। पत्थर तो हैं लेकिन पत्थरों के बीच में क्रैक्स हैं, वहाँ उसको खाने को बहुत है। हाँ जी, अब चूंकि दूर खाने को मिल रहा है जड़ें उतनी लंबी जाती हैं, अच्छा जी, जितनी लंबी जड़ें जाएंगी उतना ज्यादा वो खाने का मटेरियल अपने लिए अब्जॉर्ब करेगा। अरे That's why the plants जो फॉरेस्ट में है वो दे आर मोर हेल्थियर देन द प्लांट्स इन योर गार्डन। क्या बात है सर। ये सारी की सारी बेगोनिया की वैरायटी है और ये रेयर वैरायटी है जो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी गई है। इतनी वैरायटी एक जगह पे देख पाना सच में शायद बहुत मुश्किल है, एंड वी आर सो लकी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें अलाउ किया यहाँ आने के लिए। वाओ, सो ब्यूटीफुल। हाथ भी कैसे लगा? ओह माय गॉड, इतना जो अभी हमने बाहर देखे थे सारे, बाद में वो इसी रूप में होंगे, जैसे दिख रहे हैं ना वैसे ही दिखेंगे वो भी। इसको स्पाइडर भी सर जो ये प्लांट से आप हमें उठा के दिखा सकते हो, बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा केयरफुली उठाना पड़ेगा क्योंकि उठते हुए कई साल लगते हैं इनको, तो बड़े केयरफुली उठाना पड़ेगा कि ये वापस बचे हमारे चिड़ा छोड़ के बाद। देखिए हम आपको इसकी कुछ वो दिखाते हैं कि भाई स्टार्टिंग में क्या है और बढ़ने के बाद ये किस तरीके से होता है। तो हम आपको 3 अलग अलग स्टेजेस जो है वो दिखाते हैं एक ही पौधे में। आप एक मिनट। पर आप एक मिनट देख रहे हैं और
इसके ऊपर इस वक्त हमने 4 वैरायटी जो है वो लगा रखी है, जिसमें से एक बिगोनिया है। हाँ जी। और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये इतनी लंबी रूट्स हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि जितनी दूर खाने को मिलेगा उतनी लंबी रूट्स होंगी, हाँ जी सर। तो वो इस टेंडेंसी को इस्तेमाल किया गया ताकि लंबी रूट्स मिले, ज़्यादा रूट हेयर मिले हमारे को, और वो प्लांट हमारा और ज़्यादा हेल्दी हो। आप ये देखो, इसमें हम कह नहीं सकते रूट्स कितना टेंडेंसी से ग्रो कर रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। वैरायटी का फर्क है, प्रोसेस इससे। ये अब ये है, इसमें फर्न है, एक बिगोनिया और ये दूसरा बिगोनिया, ये फर्न। ये 1 मिनट में इसके कितना हेल्दी है। अब मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ जो बिगोनिया का जो है वो फुल्ली ग्रोन अप स्पेसिमेन है। वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए और जो इसको पसंद करते हैं प्लांट लगाने के लिए, उनके लिए खास तौर पे वी आर अटेम्प्टिंग जी सर, वो आप उस फिनोमेना को भी देख सकें। जी सर। ये देखिए, सच में वाओ। ये देखिए, ये ब्रिक्स पे है, देखिए ये। और अब आपको मैं, वाओ, जड़े, वो ब्यूटीफुल, सच में इट्स ब्यूटीफुल। ओह, ये देखिए, सोच से परे हमारी। सर ने इतनी मेहनत की है, इतनी डेडिकेशन और प्यार इनका प्लांट्स के लिए यहाँ दिखता है। ये देखिए, आपने बहुत सारे मनी प्लांट्स देखे होंगे, आपके घर में होंगे, पर इस तरह से आपने कभी नहीं देखे होंगे। स्टेजेस, ये, और फिर उसके बाद ये, ये स्टेम है, हाँ जी, स्टेम। और उसके ऊपर ये मौसूगी है। ये वहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए जहाँ पे नेचर एट इट्स बेस्ट। अब ये प्लांट है, बेसिकली ये फ्यूशिया का प्लांट है, ओवर ग्रो कर गया था, हमने काट दिया। अब दोबारा से इसकी ग्रोथ करेंगे। 6-7 फुट ऊंचा चला गया था, तो हमें प्रॉब्लम आती थी इसको, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये काटना पड़ा। और ये देखिए, ये पत्थर है, और ये पत्थर जो इसमें यूज़ हुआ है ये कट स्टोन है। ये नीला स्टोन होता है, सबसे हार्ड स्टोन माना जाता है इस एरिया के अंदर। इस पे जड़ जाने की कोई संभावना नहीं होती, लेकिन अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस बिल्कुल एक्यूरेट हों तो इसके ऊपर भी मौज सकती है। ये देखिए आप, ये कट स्टोन है। हाँ जी, कट। और जहाँ हमें चाहिए और जहाँ लाइट हमें ज़रूरत है या किस तरह है, उसके अकॉर्डिंगली ये देखिए, इनकी इस सरफेस पे नहीं है, इधर नहीं है, हाँ जी, लेकिन इधर है। हाँ जी, पत्थर एक ही है। इससे ये जान पड़ता है कि इस 3 हिस्सों में वो कंडीशन एक एक्स्ट्रा मिल रही है जो यहाँ पे नहीं है। हाँ जी, और वो कंडीशन है लाइट। इनकमिंग रेज की तरफ इसके आसपास में कुछ ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे लाइट नहीं पड़, प्रेजेंस कम है। कम, हाँ जी। वो ऑलमोस्ट नील और लेसन। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें एक ही प्लांट है ये, लेकिन इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ये कितना लाइट है और ये डार्क है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सनरेज आ रही है और इसमें नहीं आ रही है। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। Oh my God.
तो लाइट ही बहुत खूबसूरत आ गई है। अर्पित, आपको विश्वास नहीं हो रहा था ना कि ब्रिक्स पे भी गार्डन बन सकता है। ये देखो, ये यूके की सबसे प्रेस्टिजियस बुक है द गार्डन, और इसमें सर, ये देखिए, ये जो कवर पेज है ये ही सर का काम है। ब्रिक्स पे इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट और पूरा अपना लंदन में दिखाया था, और ये आर्टिकल्स छपे हैं सर के। ये देखिए ये वाला, और ये देखिए ये सारा लंदन में एक्सपेरिमेंट किया गया है, इनके काम पे शोध किया गया है। इसमें मॉस नहीं है बट प्लांट्स वही हैं सब। और ये देखिए सर की फोटो भी यहाँ छपी है। ये बहुत बड़ी बात है, यूके की एक मैगजीन में, और इतनी रिनॉन मैगजीन में इतना बड़ा आर्टिकल, 5 पेजेस का पूरा आर्टिकल है ये। सर कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट इस पे हुआ है, या पर मॉस पे नहीं हुआ, सर ने मॉस पे भी किया हुआ है। बिल्कुल। तो सच में हम तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे को ये सर ने अलाउ किया। थैंक यू वेरी मच सर। माय प्लेजर। थैंक्स सर। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आना, आपके लिए भी बेनिफिशियल, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल। सर। सर्वर्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल। हाँ जी।